गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। आज 19 जनवरी 2024 है और आज का करेंट अफेयर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? ये आपको 16 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया है। उद्देश्य अगर देखें स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है, तो देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो, एक बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। कहने का मतलब यह है कि कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर कुछ नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करें, जिसे एक बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें कई लोगों को हम रोजगार दे सके। यही आपको स्टार्टअप कहलाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जनवरी में दिवस के रूप में मनाया गया। इतना सारा है तो इसमें सभी के सभी इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जरूर इम्पोर्टेंट है। जैसे हम टिक लगाते चलते, आप लोग भी जल्दी जल्दी देखते चलिए। जैसे 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, इसको देख लीजिएगा। फिर आपको 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये पूछा गया प्रश्न है। फिर 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी हिंदी दिवस, 11 जनवरी मानव तस्करी दिवस। फिर अब सीधा आइए 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, जिसका थीम था द इन सर्विस ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ? एक्स अयुत्या, इसको देखो, एक्स अयुत्या कहने का मतलब कि एक्सरसाइज अयुत्या, और अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है अजय। अजय का भी शाब्दिक अर्थ देखें तो अयोध्या, योद्धा, या फिर इसको कह सकते हैं अयोध्या। तो इसका दूसरे रूप में अगर देखें तो ये जो एक्स अयुत्या है, इसका दूसरे रूप में अभ्यास अयोध्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न हुआ। ये भारत और थाईलैंड के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हो, इसी बीच भारतीय नौसेना और थाईलैंड के नौसेना दोनों मिलकर, एक तरफ भारतीय नौसेना है, दूसरी तरफ थाईलैंड का नौसेना है, दोनों इस एक्सरसाइज को संपन्न किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषण गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया? मतलब भारत में इसके पहले वित्त पोषण गाय अभयारण्य नहीं था। ये आपको कहाँ बनाया गया है? मुजफ्फरनगर में। कहाँ बनाया गया है? मुजफ्फरनगर में। देखिए ये रहा वित्त पोषण अभयारण्य का दृश्य। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारत की पहली AICT लखनऊ को बनाया गया, लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का स्थापना विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना। हम इसके पिछले सेशन में बताए थे कि सोलर लाइट लाइन क्या होता है और वो कितना किलोमीटर तक लगाया गया, कितना लगाया गया है, जिसके वजह से अयोध्या में पूरा विश्व में सबसे लंबा सोलर लाइट लाइन की स्थापना हुआ। आपको आज के प्रश्न में बताना है कि जो अयोध्या में सोलर लाइट लाइन लगा है, कितना किलोमीटर तक लगा है और उसमें कितने लाइटें लगाई गई है। ठीक है, ये हमने पिछला सेशन में बताया था। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सभी को सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करना। और इसमें कि 25,000 का आप अगर लेते हैं सौर प्लेट, तो आपको सीधा सीधा वहाँ के सरकार के माध्यम से तो 7,500 में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। भारत के पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में। कहने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें गर्ल्स पढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ NICIN कैंपस का उद्घाटन करेगी? ये आपको आंध्र प्रदेश में करेगी। कहाँ करेगी? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर रहा। पूर्व स्टार क्रिकेटर जिनका नाम है अवंती रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है। ये आपको
मेडिसन मार्क्स जीते। कौन जीते हैं? मेडिसन मार्क्स। और भी चीजें देखिए जो रिलेटेड है। मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 के विजेता रूपिका ग्रोवर बनी। सलिंगा भट्ट नागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। केतकी राव ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अंजना को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपको अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। कहाँ से किया है? अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का ये फ्लैग रहा है, ये इंडिया का रहा है, दोनों के बीच में समझौता हुआ। और अगर कुछ और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो अर्जेंटीना का बाउंड्री आप देख लीजिए। इधर देखिएगा तो ये आपका चिल्ली है, यहाँ से लेके पतला सा है। याद कैसे रहेगा? चिल्ली मिर्च कैसा होता है? एकदम इसी आकृति का, इसलिए ये जो है चिल्ली से भी इसका बाउंड्री लगता है। यहाँ देखिएगा तो उरुग्वे है, यहाँ देखिएगा तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के कुछ हिस्सा में टच करता है। बोलिविया है, यहाँ देखिएगा तो पैसिफिक ओशियन है, इधर अंटार्कटिक ओशियन है। तो आज आपको, आप चाहे तो इसको जूम करके देख सकते हैं। आज आपको ये भी बताना है कि अर्जेंटीना को बाउंड्री कहाँ कहाँ से टच करता है, चाहे वो महासागर हो या फिर कोई देश है। ओके, आप लोग अगर बने रहिएगा तो करेंट अफेयर के साथ साथ कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी साथ में क्लियर होते भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक कौन बने? ये आपको प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्ति मिला है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी को पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। बेंगलोर मेट्रो का प्रबंध निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्ति किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ? ये आपको नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये रहा लोगो रोड सेफ का, सड़क सुरक्षा का। हाल ही में KJ जॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? KJ जॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? वे संगीत निर्देशक थे। संगीत निर्देशक एक संगीतकार होता है, एक संगीत निर्देशक होता है। देखिए, संगीत निर्देशक कहने के मतलब कि जो सॉन्ग के लेके बहुत सारे डायरेक्शन दे या फिर उसकी निर्माण करे, ये सब से जितने भी रिलेटेड है वो संगीत निर्देशक के तहत आते हैं। ये रहे KJ जॉय, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनको देखे तो 71 फिल्मों में संगीत का निर्माण किए थे। कितना फिल्म? 71। कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए। हाल ही में निधन हुआ तो पूछ सकता है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। KJ जॉय का जन्म स्थल अगर देखें तो कोचीन जो है, कोचीन के एक जगह का नाम है त्रिचूर, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। और ये 14 जून 1946 का इनका जन्म हुआ और 15 जनवरी 2024 को इनको निधन हो गया। एक भारतीय संगीतकार थे जो मलयालम फिल्म उद्योग के लिए संगीत निर्देशक थे। ये भी पूछ सकता है कि ये जो संगीतकार थे किस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो किससे थे? मलयालम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया। ये रहा लोगो 5th मेघालय गेम्स, जो कि 15 से 20 जनवरी 2024 तक चलेगी। ओके, यानी कि कल तक, आज तो 19 है। ये रहा दृश्य उद्घाटन का। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये आपको ग्वाटेमाला का बने। कहाँ के बने हैं? ग्वाटेमाला। ये रहा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बगल में देखिएगा तो मैक्सिको है। और भी अगर इसको हम मसरा को चुना गया है। किन्हें चुना गया है? सुक्सेसा मसरा को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता।
एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति के चुनाव जीता। ल्यू के फिड्रेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो साचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया, ये आपको जम्मू कश्मीर में किया। कहां किया है? जम्मू कश्मीर में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें तो वो जम्मू कश्मीर है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में केसर का जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार आर समेन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ये चीता को सेवा मुक्त किया। किसको किया है? चीता को सेवा मुक्त है। ये है चीता, और सेवा मुक्त करते समय ये है यहाँ के एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किन्हें किया गया है? लियोनेसी मेसी को किया गया। किन्हें? लियोनेसी मेसी को किया गया है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय दिव्यकृति सिंह बने। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेदु मुखोपाध्याय 2023 के कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। एम.एस. स्वामीनाथन से बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लाडेज को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? ये आपको स्विट्जरलैंड बना। कौन बना है? स्विट्जरलैंड। ये रहा लोगो इंटरनेशनल समिट फॉर पीस इन यूक्रेन। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो हम क्वेश्चन पूछे हैं कोशिश करिए कि उसका सही आंसर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए।